हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई, आज की क्लास की हम लोग तुरंत शुरुआत करेंगे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले काम, बातें होंगी बाद में। तो डियर स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24वें की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर ये 24 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा। तो आज हम लोग अपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 24 देखें। जरा एक देखो कि एक क्वेश्चन आपके पास लिखा गया। ये कहते हैं कि अगर अंडर रूट 4096 इज इक्वल टू 64, देन हमें फाइंड क्या करना है। एक नंबर आपको लिख करके दिया गया इज इक्वल टू 8 क्या आएगा। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं और कैसे सॉल्व करना वो आप जान भी लीजिए। इसका स्क्वायर रूट 64 यानी 64 है, इन्होंने निकाल के दिया। तो स्क्वायर रूट निकालने की भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, यानी सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे, वो देखिए आप। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप पाएगा, आप क्या करना, सबके नीचे 64 लिख देना, प्लस वाला सिंबल लगाते जाना। आपको कोई भी कार्य करना नहीं होगा। तो सबके नीचे आपने 64 लिख दिया। क्यों भाई लिख दिया ना। अब जरा देखो, स्क्वायर रूट का एक फंडा हम लोगों ने सीखा है अपनी पिछली क्लास में कि अगर अंदर, भाई सारे नंबर वही है जो ऊपर लिखा गया, सो स्क्वायर रूट सबका 64 ही होना है। अब आप देखो कि अगर अंदर 2 अंक पे दशमलव तो बाहर कितने पे लगाना है, 1 पर। अगर अंदर 4 है तो बाहर 2 पर। यदि अंदर 6 अंक पे डेसिमल लगा हुआ है तो बाहर कितने पे लगेगा, 3 अंक पर, यानी जस्ट हाफ, ठीक आधा। ये हमारा वर्गमूल का कॉन्सेप्ट था। तो आप देखो यहाँ पे अंदर 2 अंक पे दशमलव तो आप 1 अंक पे लगाएंगे। यहाँ 4 है तो ये 2, राइट हैंड से सब कुछ करना है तो ये आपका ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 4 2 6 है तो बाहर 3, तो एक 0 आप बढ़ा लीजिएगा। ऐसे ये देखो 4 4 8 है तो बाहर 4 अंक पे होना चाहिए, तो आप डबल 0 बढ़ा करके आप कैलकुलेट कर दो। इसको कैसे जोड़ते हैं ये हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में ही पढ़ लिया है। तो 1 सेकेंड में इसको जोड़ लीजिएगा। ये आ जाएगा आपके पास 7.1104, ये आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ लेंगे ना भाई, ठीक है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25 देखूंगा। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करता हूं तो ये 3 लिखा है तो आपका ये घनमूल है। और जो आपके पास पीडीएफ पहुंची है 25वें सवाल में करेक्शन भी है, तो आप लोग अपनी बुकलेट में करेक्शन कर लेना। यहाँ पे क्यूब रूट, लेकिन उसमें यहाँ पर प्रिंटिंग की गलती से स्क्वायर लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर आप लोग क्यूब रूट ही समझिएगा, बोर्ड पर क्वेश्चन करेक्ट है। तो ये प्रत्येक का क्यूब रूट हमें फाइंड करना है। ये ऑलरेडी लिख के देते हैं कि हमारा जो क्यूब रूट निकलेगा वो कितना भाई, 56 है। तो आप पिछले ही क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी सभी के नीचे 56 लिख दीजिएगा। और इसके बाद डेसिमल कैसे लगाना है वो आइए हम बातें करते हैं आपसे। ऊपर की बात क्या थी, वर्गमूल की थी, और नीचे की बात घनमूल की है। देखो घनमूल में क्या करना, अगर 3 अंक पे दशमलव तो बाहर 1 अंक पे। अगर अंदर 6 अंक है तो बाहर 2 पर। यदि अंदर आपका 9 पर होगा तो बाहर आपको 3 पर लगाना है। यानी यूं कह लिया जाए, स्क्वायर रूट में जस्ट हाफ और क्यूब रूट में जस्ट 1/3। बस ये मेरी बात याद रखिएगा। अब आप देखें तो यहाँ 3 अंक पे लगा तो राइट हैंड से आप 1 अंक पे दशमलव लगा दो। यहाँ देखो 3 3 6 है तो बाहर 2 अंक पे तो 0.56 हो जाएगा। यहाँ आपके पास 6 3 9 है तो बाहर 3 अंक पे, और इसको जोड़ना बहुत इजी है। तो आपका एक करेक्ट आंसर जोड़ लेना, 6.616 आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6.216। अब अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 26 की, तो जरा देखो 26, 27, 28, 29 और 30, 31, ये 4-5 क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे, इनको कैसे सॉल्व करना वो मेथड सीखिए। मैं बताऊं कि इस तरह के जब भी नंबर पाइएगा, ये छोटे हैं बट बहुत काम के होंगे, ऐसे को आप क्या करना, इनको परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या समझकर इनका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। इसके बाद अगर अंदर 2 अंक पे दशमलव तो बाहर 1 पर लगाना।
यदि अंदर 4 है तो बाहर 2, अंदर 6 है तो बाहर 3 अंक पर दशमलव लगाइए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि हमें इन सारे नंबर को परफेक्ट नंबर समझ करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है और जस्ट हाफ प्लेस पर ले जाके डेसिमल लगा देना है, यही मेरा आंसर होगा, है ना भाई। अगर आ रहा होगा तो आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे होंगे। चलिए मेरे साथ समझिए अब कि देखिए क्या करना है आपको, बस एक बार बोलो मेरे साथ, 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 होगा। तो अगर ये 9 होगा, 2 अंक पे दशमलव, तो आप 0.1 पे लगा दो तो 0.9 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे ही 25 का स्क्वायर रूट बोलो, 5 हो जाएगा। अंदर है 4 अंक पे दशमलव तो बाहर 2 अंक पे 0.05 आपका आंसर होगा। 441 का स्क्वायर रूट 21 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 6 अंक पे दशमलव तो बाहर 3 अंक पे तो 0.021 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आप गौर करिएगा तो हमारे पास आएगा 0.09। तो देखो 9 का आपके पास 3 आ जाएगा तो 0.3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं 30 के बारे में बात करता हूं तो देखो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है मेरे भाई। आप देखो ऊपर का 4 4 8, ये 4 4 8, तो नीचे ऊपर दोनों तरफ डेसिमलों की जो दशमलव आपका लगा हुआ है उसके प्लेसेस राइट हैंड से इक्वल हैं। सो अपने आप दशमलव यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती। सो हम इसे डायरेक्टली अब ऐसे लिख देंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा 1225 और बटे हो जाएगा 5329 इज इक्वल टू। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखो इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 25 का यहाँ 5 लिख दोगे, 12 3 और 4 के बीच में पड़ेगा तो नो डाउट यहाँ से आप 3 लिख सकेंगे। इसी प्रकार से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो इसका स्क्वायर रूट नो डाउट 73 आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 35/73 हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 31 के लिए चलिए बात कर लिया जाए। यहां पे देखो ऊपर आपका कितना है मेरे भाई, 2 अंक, नीचे 4 अंक है तो ऊपर 2 एक्स्ट्रा जीरो आप बढ़ा दीजिएगा और बटे में ला करके 9 लिखिए। ऐसे इसको अगर आप करते हैं तो नीचे ऊपर दोनों तरफ 2 अंक पर दशमलव है। सो इसे डायरेक्ट लिखिए 9/36 के। अगर आप इसे आगे सिंप्लीफाई करिएगा तो 2500 है तो 2500 का आपका हो जाएगा 50/9 और गुणे 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। यहाँ से आप 3 लेंगे क्योंकि आपको पता है जब आप इसे हल करोगे तो 2500 का 50 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 आएगा। यहाँ से 9 का 3 होगा, 36 का 6, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है कि 2 से काटो तो 3 आएगा, 25 आ जाएगा। सो आपके पास आता है 25/3, ये हो जाएगा 8 सही 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32वां हम लोग अपनी क्लास के अंदर कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप देखो तो कहते हैं कि 140 अंडर रूट क्वेश्चन मार्क प्लस 315 बराबर 1015। तो इसका मान ज्ञात कीजिए, किसका, इस क्वेश्चन मार्क का। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले ये प्लस वाला पूरा हिस्सा आप इधर ले जाके पक्षांतर कर देना। तो आपके पास आ जाएगा 140 अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर। एक बात बताइए कि अगर 1015 में से 315 को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना रह जाएगा, 700। डेस्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब गुणा का निशान है और बार बार सिखाया कि इसको यहीं से कैंसिल करने की आदत डालिए। तो बोलो 14×5 = 70 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से आपका हो जाएगा अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 5। लेकिन याद रखिए कि ऐसे स्थिति में हमें क्वेश्चन मार्क बताना होता है, ना कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना मैं यहाँ लिखता हूँ कि ऐसे हर केस में आप करोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये लिख लेना, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करना है तो इसे ही कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
अब देखिए इसका तात्पर्य हो जाएगा कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसलिए आपका आंसर क्वेश्चन मार्क बराबर 5 पच्चे 25 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात को। अब क्वेश्चन नंबर 33वां हम देखेंगे। 7225 का वर्गमूल, राइट हैंड से 2 का जोड़ा बनाओ तो 25 का 5 होगा। 72 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच, तो 8 और 9, 8 9 में से 8 ले लो, 85 इसका वर्गमूल आ गया। प्लस यहाँ से आपने क्वेश्चन मार्क बराबर 1000 का 12% निकालिएगा तो ये आपके पास 12/100 आएगा। ये 2 जीरो आप रसगुल्ले की तरह गायब कर दो। वैसे आजकल मिठाइयाँ तो मिल नहीं रही तो मुंह में पानी ना आने पाए, ध्यान रखना। तो मेरे भाई इसलिए ये हो जाएगा 85 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 120 के। और हाँ कहीं मिठाई मिल रही तो खाना भी मत, इसमें बहुत खतरे हैं, इस नाते संभल करके। तो अब देखिए कि आपको क्वेश्चन मार्क चाहिए तो 85 को इधर भेज दीजिएगा और आप इसे 120 में से 85 को घटा दीजिए तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 35 यानी 35 आएगा। आप इसे जल्द से जल्द सॉल्व करिए ताकि मैं आपको अगले क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 34 कॉपी तो कर लिया सबने ना, ठीक है। तो अब 34वां क्वेश्चन क्या होगा, चलिए पहले उसको मिल करके सॉल्व कर लिया जाए और फिर हम लोग आगे करेंगे। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 जैसे क्वेश्चन को देखेंगे। एक बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए और ये 34 आपके सामने ये रहा। 34 में लिखा गया है अंडर रूट 0.798 का होल स्क्वायर और प्लस लिखा गया 0.404 इंटू होगा 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर रूट से बाहर है, इज इक्वल टू व्हाट, ये बराबर क्या होगा। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हमें मिलेगा तो आपके एग्जाम का ये पूछा हुआ प्रश्न है तो आप देखो ये a स्क्वायर यह b स्क्वायर है, लग रहा है ना 2ab होता तो मेरा काम बन जाता। सिंप्लीफिकेशन हम सब ने पढ़ा तो आप घबराएं ना, ये 2ab ही है तो यहाँ 2 इंटू 0.202 इंटू 0.798, यानी यहाँ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा गया, बट आप बिल्कुल मत घबराइए। आप देखिए आपका हो गया, अभी क्या फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपने ऐसे केस में पढ़ा था कि ये होता है अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद आ रहा है ना आप सबको। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पर 0.798 और प्लस हो जाएगा 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1। डियर स्टूडेंट, अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 1.00 का स्क्वायर और प्लस 1। एक का स्क्वायर जितना करना हो कर लो, एक ही आएगा और एक का वर्गमूल भी क्या होगा, 1 होगा। सो 1 धन 1 बराबर करेक्ट आंसर 2, ये आपका उत्तर होगा। तो इसे आप सॉल्व करिए और मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 35 देखूंगा कि 35वें सवाल में हम सबको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा और क्या करेंगे हम लोग। तो ठीक है, चलिए 35 डिस्कस करता हूँ। अगर मैं आपका ये 35 लेता हूँ तो देखो 35 नंबर में ये लिखा गया मेरे लिए क्वेश्चन 35, इफ यानी यदि अंडर रूट x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 441 यानी 441 इज इक्वल टू 0.02, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। हम सबको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अब जरा एक बार आप क्वेश्चन देखिए तो आपके लिए बहुत ही छोटा सा ये प्रश्न है और इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। मेरे भाई आप देखो तो यहाँ पे अंडर रूट x भी है और अंडर रूट 441 है। मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के क्वेश्चन का मतलब क्या है।
एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को ले लें तो ए आपके पास सिमिलर सर्ड होगी। आगे हम घातांक करने वाला चैप्टर ही पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो ये देखो हम इसे लिख सकते हैं, फिलहाल वो सारी फिर बेसिक बातें बताऊंगा। x/441 और बराबर हो जाएगा 0.02। तो आप एक काम करिएगा कि √x रहने दीजिए, लेकिन 4 से 41 का वर्गमूल 21 होगा और बराबर आप लोग लिख देना 0.02। चलेगा मेरे भाई। इसका पक्षांतर इस साइड कर दीजिएगा और इधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो आपको पता है। तो मेरे भाई ये हो जाएगा √x बराबर 21 दूनी 42। तो 21 दूनी 42 का मतलब 0.42। देखो अब आपके पास √x की वैल्यू आ गई। अब मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऐसी हर परिस्थिति में आप लोग हमेशा अपनी मैथ के अंदर क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कॉपी में लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, यानी स्क्वायरिंग SQUARING स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसी को हम लोग बार बार लिखेंगे SBS और अपना डायलॉग मारते रहेंगे। समस्या कोई भी हो समाधान SBS। तो यहाँ SBS का मतलब क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चूंकि डियर स्टूडेंट ये SBS यहाँ से लेकर अब अलजेब्रा तक आपका साथ देगा, बीच बीच में आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इसीलिए आप लोग हिंदी का नाम, इंग्लिश नाम और शार्ट नाम लिख लेना, ताकि जहाँ है झट से आप SBS समझो, हम आगे बढ़ते चले जाएं। अब अगर आपने SBS कर दिया तो मेरे भाई जब SBS करोगे तो ये अंडर जो करने में x लिखा है इसका भी स्क्वायर होगा और 0.42 का भी स्क्वायर होगा। और हर संख्या का स्क्वायर निकालना हम लोगों ने सीखा है 2-2 सेकंड में। बोलो मेरे भाई, जब √x स्क्वायर करोगे तो ये करनी आपकी गायब हो जाएगी, मैदान में रह जाएगा x। और इसका स्क्वायर करना तो आपको आता है ना, बोलो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 के 6 कैरी 1, 4 चौक 16 1 17। यहाँ 2 अंक पे दशमलव है तो इसका स्क्वायर करने पर 4 अंक पर लगेगा। सो यहाँ पर आप दशमलव को बैठा देना और यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सबके? तो करिए इसे और हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 36 अब डिस्कस करेंगे कि 36वें क्वेश्चन में हमारे स्टूडेंट्स को क्या करना है, कैसे करना है। बस आप ये समझिए कि एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन का ये एक पार्ट है, तो आप उसी बेस पर इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर रखिए। फिर आगे हम लोग प्रैक्टिस तो करेंगे ही। अब मैं 36 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर आपके सामने लिख रहा हूँ मेरे भाई। यहाँ लिखा गया ऊपर 0.1 का होल स्क्वायर और प्लस है 0.01 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है हमारे पास 0.009 का होल स्क्वायर और ये टोटल अपान लिखा गया एक नंबर, वो है 0.01 का होल स्क्वायर और प्लस है मेरे लिए 0.001 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है 0.0009 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा पता नहीं। आइए पता करते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो बस 1 सेकंड सोचना, दूसरे सेकंड इसका रास्ता आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि गणित में तो आपको पता है ना कि हर पूरा सवाल ही एक समस्या है और कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका समाधान ना निकलता हो। इसलिए डियर स्टूडेंट्स याद रखना एक बात कि ज़िंदगी में चाहे जितनी समस्याएं हैं, हर समस्याओं का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है, बस धैर्य रखना होता है। अब यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी बात याद आ गई, आपको बस ऐसे ही कह देता हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक हैं सेवखेड़ा जी, बड़े परम आदरणीय हैं ये। इन्होंने एक लाइन लिखी थी, मैंने कहीं पढ़ा था, जिसमें इन्होंने कहा था सफल व्यक्ति हर प्रश्न का एक समाधान ढूंढता है और असफल व्यक्ति हर समाधान में एक प्रश्न। तो तय कर लेना कि आप किधर जाते हो। तो तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको सोच को सकारात्मक रखना है। सवाल में सवाल बनाने की आवश्यकता नहीं, सवाल बनाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। आपका काम है बने हुए सवाल को फटाफट सॉल्व करके सिलेक्शन लो, ज़िंदगी के मज़े करो। बाकी जिसको सवाल बनाना है, जिसको पढ़ाना है, वीडियो बनाना, वो करता रहेगा। अब ऐसे भी आपको दूसरे काम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। वो आप सोच ही रहे हैं और इस सवाल को समझ भी तो रहे हैं, समझिए ना। फिर
अब देखो हम क्या करें, अब हम ये चाहते थे कि अगर ये 0.1 है तो ये भी हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक लालच है। लालच क्या है कि तमाम फालतू के इसमें नंबर्स अगर कैंसिल हो जाते तो मैं जल्दी से आंसर ले लेता मेरे भाई। मैं एक काम करने चल रहा हूं कि अगली लाइन आपके लिए लिखने चलता हूं। अब मैं क्या करूंगा मेरे भैया, मैं इसको लिखता हूं कि 0.1 का होल स्क्वायर रहने दो, कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं मैं। 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर। इनको हमने कहा अपनी मजे से जिंदगी जियो, लेकिन इनको तो मैं ऐसे नहीं रहने दूंगा, इसी रूप में बदलना चाहता हूं। तो जरा मेरा साथ देना, क्या 0.1/10 लिख दूं तो आप एग्री होंगे हमसे? होना ही चाहिए, क्योंकि बात वही है, केवल हमने रूप बदल लिया। अब आप देख रहे होंगे कि आप लोग रूप बदल बदल करके जिंदगी के मजे लूट रहे हैं, बड़े बड़े पद पर पहुंच गए सिर्फ बहरूपिया बन के। तो आप यहाँ पे गौर करिए, थोड़ी बहरूपिया आप भी बन जाइए ताकि कुछ आपके भी हिस्से में आ जाए। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, 0.01/10 का होल स्क्वायर बोल लिख सकता हूँ मैं इसको। इसी प्रकार से इस वाले स्टेप को मैं यहाँ लिखना चाहूँगा 0.009 कितने के, 10 के मेरे भाई का होल स्क्वायर। अब आप गौर करिए, तो जो ऊपर जैसे लिखा था वैसे हमने इसको उसी रूप में बदल लिया है। तो इसको आगे ले चल के हम ऐसे लिख देंगे, अंडर रूट ऊपर का सेम लिख देना, तो 0.1 का ये स्क्वायर होगा और प्लस हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 0.009 का होल स्क्वायर, और टोटल अपान अगर मैं करूंगा तो यहां से मेरे पास ये हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर और प्लस 0.009 का होल स्क्वायर, टोटल अपान। डियर स्टूडेंट्स बोलो, ये 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 दहा में 100 यानी 100 होगा ना मेरे भाई। अब आप देखो बड़े मजे से इन दोनों को आपस में क्या करिए, कैंसिल कर दीजिएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 1/1/100। सीधी बात हो जाएगा, अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10। ये है मेरा आंसर। आपको समझ में आ गया मेरे भाई? मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सेम नंबर रखा, ऊपर वाले के फॉर्मेट में नीचे वाले को बदल दिया, ये दोनों लोग आराम से कट गए, सीधे मेरा आंसर आ चुका है। अब मैं आप सबों के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करूंगा कि अगर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं यानी 37 नंबर, तो ये 37वां क्वेश्चन में आपका क्या होगा वो जरा समझिएगा कि 37 जैसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे इन्होंने पूछा हुआ है। तो 37 पे लिखा है कि यदि, मैं यहाँ कर देता हूँ, यदि अंडर रूट 1 प्लस x/196 इज इक्वल टू 8/7 है तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो ना मेरे भाई, कितना प्यारा सा प्रश्न आ गया। ऐसा सवाल जहां पाना मेरे मित्रों, 1 सेकंड के लिए काम कर देना और वही पुराना डायलॉग, समस्या कोई भी हो समाधान, बोलो SBS। तो जैसे SBS करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग। तो डियर स्टूडेंट, जब दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा तो यहाँ से करनी हट जाएगी, 1 प्लस x/196 बराबर हो जाएगा 8 8 64 बटे 7 7 49। अब आप इस एक का इधर पक्षांतर कर दीजिएगा तो x बटे 196 बराबर आ जाएगा 64 बटे 49 माइनस 1। आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो 64 और माइनस हो जाएगा 49 यानी 49 और बटे आ जाएगा 49। तो ये हमारा हो जाएगा x बटे 196 बराबर। अब यहाँ से बताइए कि आपके पास कितना बचने वाला है, 14। 14 में से अगर 9 घटाओगे तो 5 आ जाएगा यानी 15 और बटे हो जाएगा 49 के। इसलिए मैं कहता हूँ कि x बराबर, तो आप कहोगे कि 15 और बटे हो जाएगी ये 49 इंटू 196। देखो 4 बार जाएगा क्या, 4 नामा 36, 4 चौक 16, 3 19, इनको उड़ा दो मेरे भाई, के तो चले गए 4। अब बोलो 15 चौक 60, ये है आपका करेक्ट आंसर। तो ये आपका 37 हो गया। 37 को आप कंप्लीट करो और तब मैं आपके लिए 38 यानी
38वें सवाल के बारे में डिस्कस करता हूं। तो अब देखिए कि 38 में क्या लिखा होगा। बस क्वेश्चन तो आपके पास है ही, फटाफट देखिए, मिलकर समझ लिया जाए। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करता हूं तो 38 में लिखा गया कि यदि √15 इज इक्वल टू 3.88 है तो हम लोगों को √5/3 इज इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर मैं बात करता हूं तो डियर स्टूडेंट 39 में लिखा है अंडर रूट, ऐसे यहाँ पे करिए 0.49 अपान हमारे पास से 0.25 और साथ ही साथ बीच में प्लस का सिंबल लगा के अगला स्टेप हमें दिया गया 0.81 अपान 0.36 क्या होगा। और मज़े की बात यह है कि अपने इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन 40वां में आपके लिए लिखता हूं कि क्वेश्चन नंबर 40 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 40 ऐसे सवाल अगले चैप्टर घातांक करणी में तमाम आएंगे। बस एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए कि वास्तव में ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे होता है। इसके बाद तो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। अब अगर इसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करता हूं तो 38 में जरा देखो, ये √15 की वैल्यू दी गई है। बोलो मेरे भाई, तो ये कहता है कि 5/3 का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। ये 5/3 है तो 5/3 रहने देना। किसी एक नंबर को सोचिए जिससे नीचे ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई करिए ताकि कम से कम एक जगह आपके पास √15 आ जाए। अगर मैं यहाँ बिना कोई देरी किए 3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका √15/3 बोलो आ सकता है। ओके, तो ये देखिए आपके पास है 3.88/3। बस कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ गया। तो 3 एकम 3 दशमलव लगाओ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यहाँ से हो जाएगा 2 और 3 9 27, तो लगभग आपका आंसर हो गया 1.29। तो जैसा आपका ऑप्शन वैसा आप आंसर दे दीजिएगा, यही आपका आंसर है। इसको जरा देखिएगा, कितनी अच्छी बात ये लगेगी आपको कि देखो 2 अंक पे दशमलव है, इस नाते डायरेक्ट इसका वर्गमूल लो। 49 का 7 बोलो, 25 का 5 प्लस 2 अंक पे दशमलव है तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। 81 का 9, 36 का बोलो 6 हो जाएगा। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सबको पता है कि 7 छक कितना होगा, डायरेक्टली 42 प्लस बोलो 5 9 क्या होगा, 45 हो जाएगा बटे 5 छक 30 आएगा। अगर हम इसे आगे जोड़ेंगे तो 42 को 45 से जोड़ दोगे तो 87 आ जाएगा और बटे आपका ये 30 हो जाएगा। बड़े मज़े से कैंसिल आउट करो तो 3 दहा में 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8 3 9 27, 29/10 यानी 2.9 या 10 दूनी 20 9 29 यानी 2 सही 9/10 यानी 2 and 9/10 ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। और अब हम लोग अपनी इस क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन पढ़ने चल रहे हैं, 40वां क्वेश्चन। नंबर 40 आपके सामने आपको नजर आ रहा है। तो मेरे भाई 40वां सवाल को देखिए और समझिए कि ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं आगे। डियर स्टूडेंट, इसको अगर हमें करना है तो देखो हम कैसे कर सकते हैं। एक काम तो हमारे पास ये हो जाएगा कि इनको सॉल्व करने के लिए कि अंडर रूट अगर मेरे पास 96 है तो √96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 छक 36, तो 6 छक 36 यानी 16 चौक 96, 16 छक 96 आप कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यानी आप लिख दो 4 गुणे 4, 4 चौक 16 छक 96, उसका फैक्टर करिएगा 216 तो 6 × 6 × 6 हो जाएगा। और अपान में जब आप 24 का करिएगा तो 6 चौक 24 हो जाएगा, या कह लिया जाए कि 4 छक 24 हो जाएगा। अब जरा आगे देखिएगा अगली लाइन पे, तो नो डाउट आपके पास यहाँ से 4 आ जाएगा बाहर, √6 होगा और +6 बाहर आएगा तो √6 हो जाएगा।
बटे यहाँ से अगर आप बाहर करने के बारे में सोचोगे तो 4 जब बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 2√6 रह जाएगा। ये देखो आपके पास सजातीय करणी है, अगली क्लास करणी पर ही होनी है, तो ऐसे हम लोग तमाम सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बस एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया जाए तो डायरेक्टली 6 और 4 को यहाँ पे अगर हम जोड़ देंगे तो आपके पास 6 और 4 का कितना होगा, 10√6 आ जाएगा और बटे यहाँ से 2√6 होगा। 6 काट दो और 2 पच्चे 10, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही उत्तर है। या फिर आपको एक तरीके से और कर सकते थे, अगर आपको ध्यान में हो तो। अगर ध्यान की बात करता हूं तो आप 24 है, 24 का टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो मेरे भाई 24 ही डायरेक्ट कॉमन ले लेते दूसरे तरीके से। तो √24 जब कॉमन लोगे तो 24 चौक 96, तो √4 हो जाएगा। साथ ही साथ देखो 9 बार जाएगा, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 3 21, तो यानी ये हो जाएगा √9 के और दोनों के बटे √24 आपका पड़ा रहेगा। वैसे भी आप जानते हैं जो आया है वो जाएगा, तो जाने दो ना, आपके पास तो आंसर आएगा √4 का 2, √9 का 3, तो 2 3 5, दोनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छे से समझ में आया हो उस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। फिलहाल आज हम लोगों ने वर्गमूल, घनमूल को कंप्लीट कर लिया और हमने इस क्लास में हर बेसिक बात आपको सिखा दी कि वर्ग कैसे निकालोगे, वर्गमूल कैसे निकालोगे, घन कैसे निकलेगा, घनमूल कैसे निकलेगा, उनके बेस पर एक क्वेश्चन हो गए। और अगला जो चैप्टर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो घातांक एवं करणी, इंडेक्स एंड सर्ड्स का है और एक बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, बहुत बेहतरीन है। उसके रूल्स यानी यूँ कह लिया जाए कि जो हम अलजेब्रा आगे चल के पढ़ेंगे उसका वो एलिमेंट्री टॉपिक है, यानी प्रारंभिक चैप्टर होगा। तो जाहिर तौर पर आज हम आपका ये क्लास यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं और घातांक करणी का PDF हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप, उससे आप जुड़े हैं, जो नहीं जुड़ा है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक हमेशा रहती है, आप वहाँ पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी हम आपके लिए भेजते रहते हैं, दोनों जगहों पर भेजेंगे। फिर भी किसी को PDF नहीं मिलता है तो वही मैं कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में नंबर दे दीजिए और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। किसी तरह की किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे हमेशा अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूं। यानी किसी तरह की प्रॉब्लम का तात्पर्य मैथ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वरना मानव जीवन में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मेरे पास किसी समस्या का हल नहीं सिवाय गणित के। तो मैथ से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें तुरंत पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, उसमें कुछ संकोच की बात नहीं है। बस आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में घातांक और करणी, एक नए जोश, उत्साह, जुनून के साथ। थैंक यू।